नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। दोस्तों, कल हमने एक ट्रेंड देखा सिल्वर में कि सिल्वर एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुली थी और उसके बाद उसमें पूरे दिन एक स्ट्रेंथ भी बनी रही और मार्केट जो था वो अपसाइड में सेटल थोड़ा सा सस्टेन होके एक रेंज में ट्रेड करता रहा पूरे दिन। और इवनिंग सेशन भी शुरू हो गया 6 बजे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मार्केट ने। पर जिस लेवल पे स्ट्रगल किया वो लेवल था 71,000 के आसपास कहीं घूम रहा था, कभी नीचे आ रहा कभी ऊपर जा रहा। इसमें जैसे ही इवनिंग सेशन थोड़ा सा और टाइम उसे बीता, इसमें करेक्शन आनी शुरू हुई। जो करेक्शन इतनी स्पीड से आई कि इसने 65,000 तक के लेवल टच कर दिए और फिर मार्केट में एक तेज़ी आनी शुरू हो गई। वो तेज़ी नहीं, एक्चुअली एक रिकवरी थी। मार्केट यहाँ तक आया, 70,000 का लेवल फिर से इसने क्रॉस किया और मार्केट जो था 69,660 पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस करके क्लोज हो गया। तो इसमें एक जिस तरीके का सेशन हमने देखा है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था इनिशियली, रेंज भी अपसाइड रेंज थी। धीरे धीरे वो एक डाउनसाइड उसमें शुरू हुई और जैसे ही उसने इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ को, इसमें एक करेक्शन बहुत स्पीड से आई और मार्केट जो था वो 65,000 के लेवल लगा के फिर यहाँ से बाउंस किया यहाँ तक और यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि मार्केट में सेलिंग कितनी ज़्यादा स्पीड से आई और उसके बाद फिर बाइंग आई। तो कहीं ना कहीं बायर्स कंफ्यूज हैं, सेलर्स कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें, आगे का ट्रेंड उन्हें किस तरीके का लग रहा है। जिसने यहाँ ख़रीदा था वो पैनिक में यहाँ निकल गया होगा या यहाँ निकल गया होगा जहाँ भी उसे लगा होगा। जिसने यहाँ बेचा होगा वो फिर इस अप ट्रेंड में निकला होगा, ऐसा भी हुआ होगा और फिर मार्केट यहाँ सेटल हो गया। एक और चीज़ हो सकती है कि किसी ने यहाँ पर बेचा हुआ होगा, फिर वो यहाँ निकला और फिर उसने यहाँ पर डबल बाय किया और फिर वो यहाँ पर कहीं निकला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जा रही है कि लोग मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। उसमें एक मिक्स्ड बिहेवियर मुझे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, कोई मुझे बहुत खुश नज़र आ रहा है, कोई मुझे बहुत दुखी नज़र आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी। आप अगर मेरे वीडियोस भी अगर देख रहे होंगे तो उनमें भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि परसों मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में था। कल भी मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। मैंने दोपहर में एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था कि मेरा कुछ भी बाइंग में रिकमेंडेशन नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ एक फ्रेश सेलिंग की और जब वो सेलिंग आएगी मैं वहीं पर सेल करूँगा। मार्केट में एक निगेटिव ट्रेंड चल रहा है और जितनी भी बाइंग आ रही है वो सब की सब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के अलावा और कुछ नहीं है। तो वही चीज़ हमने देखी कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा था। बहुत अच्छे तरीके से इसने अपने आप को सस्टेन करके रखा। शायद कल किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा कि इतनी ज़बरदस्त एक गिरावट आ सकती है। इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इतना ज़रूर था कि शायद 68,000 के आसपास के लेवल टच होगा, पर जिस तरीके की ये करेक्शन थी, मतलब 6,000 पॉइंट्स की रेंज बरकरार है सिल्वर में। यहाँ सस्टेन करना, जो लोग बाइंग करके बैठ रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छे से एक स्ट्रेंथ बना के अपने आप को सस्टेन कर चुका और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं लगातार आपसे ऊपर में एक लेवल बता रहा हूँ, 73,600। ठीक है, मार्केट ने एक अपना रिसेंट लो लगाया था 61,000 के आसपास। यहाँ से ये बाउंस करके आ चुका है 71,000। ठीक है, ये 10,000 पॉइंट्स की एक रैली पहले ही दिखा चुका है। उसके बाद ये जो लेवल रह जाता है ये कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अपने रेजिस्टेंस के ही पास है। सिर्फ 2,000 पॉइंट्स की एक रेंज बची है, क्योंकि 71,300 समथिंग का इसका एक हाई लगा था और 73,600 पे मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया हुआ है। रेजिस्टेंस भी क्या, वो ब्रेकआउट लेवल है एक्चुअली। रेजिस्टेंस तो इसका उससे थोड़ा सा पहले शुरू हो जाता है। तो अगर ये यहाँ पर अगर ट्रेड चल रहा है सिल्वर में कुछ, तो वो कहीं ना कहीं एक इस चीज़ के साइन है कि मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर ये ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहता है, इससे अलग मैंने एक लेवल और बताया था कल कि 71,400 के ऊपर आना भी इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं ये लेवल आपको दिखाता हूँ।
1 घंटे के चार्ट में थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। ये लेवल था, मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे इसे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। इसे इसने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करा और मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता रहा, बहुत देर तक इसने सस्टेन करा। और जब सेलिंग आई तो इस तरीके से आई कि कुछ लोग ट्रैप हो गए होंगे, कुछ लोग अपनी सेलिंग की पोजीशन जिन्होंने की कहीं भी करी होगी वो वहाँ पर उन्हें निकलने का मौका मिल गया होगा बहुत एक अच्छे खासे शायद प्रॉफिट में या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड उन्हें देखने को मिला होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें आगे का किस तरीके का व्यू सिल्वर में नज़र आ रहा है और किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक पैटर्न जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं वो डबल टॉप पैटर्न है। ये आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पे इसे 2 बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूं अब इसकी कल की क्लोजिंग की, तो ये कल के अपने एक डाउन साइड में यहाँ पर अगर क्लोज हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें जो इसका ये सपोर्ट लेवल था वही इसका अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। ये मैं इंट्राडे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो शायद ये कोशिश करे 71,400 को ब्रेक करने की, पर वो भी एक काफ़ी एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर बन चुका है। 71,400 का इसका वो लेवल है जो इसे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अभी इसका जो करंट प्राइस है वो है 69,660। और अगर मैं आपसे करंट मार्केट की बात करूं जो कॉमेक्स में भी ट्रेड कर रहा है वो है $27.72। ये हमारे कल के क्लोजिंग प्राइस से भी काफ़ी नीचे है। मतलब हो सकता है कि 1,000 रुपये नीचे, शायद अगर अभी के हिसाब से अगर सिल्वर ओपन होती है तो करीब करीब 1,000 रुपये नीचे ओपन हो सकती है। मतलब 68,600 के आसपास ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर एक डाउन साइड के सिग्नल जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि एक ये रेजिस्टेंस बन चुका है, दूसरा 73,600 का जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ वो बन चुका है। 73,600 और 71,400, ये 2 रेजिस्टेंस लेवल हैं। ये भी काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस बन सकता है अगर इसमें आज ये करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, 71,400 के ऊपर जितने भी अगर आपने सेलिंग की कोई भी पोजीशन ले रखी है या फिर लेने वाले हैं या जिस तरीके का भी आपका ट्रेंड रहता है सेलिंग में, तो 71,400 के ऊपर आप बिल्कुल एग्जिट कर जाएं अगर मार्केट ऊपर आता है तो। अदरवाइज़ चांसेस ये हैं कि वो आपके फेवर में ट्रेड चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका ट्रेंड है, मैं आपसे कंटिन्यूसली एक चीज़ बता रहा हूँ कि 73,600 ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिल्वर में जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। इतना ज़रूर हो सकता है कि अभी एक्सपायरी में देखिए मार्केट इतना स्ट्रगल ज़रूर कर सकता है कि अपना हाई ब्रेक ना करे और यहीं किन्हीं लेवल्स पे ये अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करे। मतलब 60,000 भी ब्रेक नहीं होगा और ऊपर में जो हाई लग रहे थे लगातार वो शायद लगने बंद हो चुके होंगे। तो ऊपर की रेंज इसकी 78,000 की और नीचे की 61,000 की, इस रेंज के बीच में कहीं पर मार्केट रह सकता है। पर जो उसका एक स्लोप होगा वो धीरे धीरे आप डाउन ट्रेंड की तरफ देखेंगे। तो ट्रेडिंग सेशन अभी कुछ कम बचे हैं, इसलिए ये चीज़ हो सकती है। इसका सिर्फ मैं एक यही सबसे बड़ा रीज़न आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 19 अगस्त चल रहा है और 30th को 30 या 31st को इसमें उसके बाद ये डिलीवरी पीरियड में एंटर कर जाएगा। तो यही कुछ ट्रेडिंग सेशन बचे हैं और इतने दिन के लिए मार्केट को सस्टेन करना यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ ना होता तो मार्केट में एक गिरावट के जो चांसेस हैं वो काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकते थे। पर साइन बिल्कुल अभी भी सेलिंग के हैं। कोई इंडिकेशन सिंगल इस तरीके का नहीं है कि आप बाइंग में बैठें। बाइंग को आप सिर्फ अवॉइड करें। मैं आपसे यही फिर से यही कह रहा हूँ, बाइंग के सिग्नल जब आ रहे हैं तो आप सिर्फ अवॉइड करें, उसमें आप ट्रेडिंग कुछ ना करें। जितनी ट्रेडिंग करें वो सेलिंग में करें। ठीक है दोस्तों, ये 1 घंटे के चार्ट में मैंने आपको दिखाया। वापस चलते हैं, वापस नहीं और चलते हैं अभी हम 4 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि सेम चीज़ नज़र आ रही है। डबल टॉप है, मार्केट ने करेक्शन दिखाई,
65,000 के लेवल दिखाए, यहाँ लोअर लोज बने हैं। तो अभी आगे का एक ट्रेंड हमें देखना होगा कि किस तरीके का रहता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें सिल्वर में देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ से अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है तो मैं थोड़ा सा आगे का एक व्यू जो मेरा है, एक एक्सपेक्टेड लेवल, वो 56,000 के अराउंड मुझे लग रहा है कि इससे पहले इसे सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर अपने आप को सस्टेन करे, डाउन साइड है, थोड़ी सी अपसाइड है, पर वापस मार्केट को में जो एक अपसाइड आनी शुरू हो सकती है वो 56,000 के आसपास आने के बाद ही हो सकती है। उससे पहले अभी मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट में एक तेज़ी बन सकती है जल्दी में। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके का एक व्यू रहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि कल, हाँ, आपसे मैंने एक चीज़ और कहनी थी कि कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको एक लेवल बताया था इंट्राडे में 69,280। ठीक है, कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये कन्फ्यूजन है थोड़ा, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि देखिए दोस्तों, उस टाइम क्या मार्केट ट्रेंड कर रहा है, और जब मार्केट में एक डाउन साइड स्टार्ट हुई तब मार्केट क्या ट्रेंड कर रहा है, उन दोनों चीज़ों में फ़र्क हो सकता है। कल मैंने आपको, एक मिनट, कल तब मार्केट यहाँ कहीं था, तब शायद मैंने वीडियो बनाया था, शायद ऐसा ही कुछ ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर मार्केट था जब मैंने वीडियो बनाया था, और तब मैंने आपको ये बताया था 69,280 मार्केट ऊपर सस्टेन करता रहा। तो इस लेवल का इतनी देर बाद कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि किसी ने मुझसे ये पूछा था कल जब मार्केट में करेक्शन आ गई थी, मार्केट में क्लोजिंग से जस्ट पहले, कि 69,280 के नीचे है कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें ये बताया था कि अब उस लेवल का कोई मतलब नहीं है। इस लेवल को मैंने अपडेट करके मार्केट रिपोर्ट MCX चैनल पे मैंने मेंशन कर दिया था कि 70,200 इसके नीचे जैसे ही मार्केट आता है तो मार्केट में एक फॉल आ सकता है, और 71,400 का आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो 70,200 का ये वाला लेवल था, इसके नीचे करेक्शन एकदम से आ गई थी तो वो ज़्यादा बेटर लेवल था बजाय इसके कि ये जो मैंने उस टाइम सजेस्ट कर रखा था। तो इसीलिए मैं उस चैनल पे अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ एकदम से। तो आप थोड़ा सा ट्रैक वहाँ पर भी रखा कीजिए, क्योंकि ये छोटा लेवल था, बड़ा लेवल यही है जो मैंने अभी आपको बता रखा है 73,600। ये एकदम से चेंज नहीं होगा, एकदम से तब चेंज होगा जब मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे सस्टेन करता है और नीचे बना रहता है, तो ये लेवल नीचे आ सकता है। एक्सपेक्टेड लेवल इसका नेक्स्ट यही होगा 71,400, या थोड़ा सा इससे ऊपर 71,600 हो सकता है। तो उस पर हमारी एक नज़र रहेगी कि ये लेवल कितना डाउनवर्ड आके सस्टेन करता है, तो उस पर हमारी एक नज़र रहेगी। दूसरा कि ट्रेंड डाउन है, सिल्वर में बाइंग की कोशिश आप ना करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा हो बाइंग के ट्रेड्स में, पर ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना एक व्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेडिंग पैटर्न आपका गलत होगा। मेरी आशा यही है कि आपको प्रॉफिट होता रहे, और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप बहुत ध्यान से आप ट्रेड करें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा सिल्वर पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।